कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। एक दुकानदार कहता है, आज का मेरा दिन बड़ा बेकार गया। पूछा उससे कि भाई ऐसा क्या हुआ? बोला कोई ग्राहक ही नहीं आया, कमाई नहीं हुई। मदारी से पूछा, बोला बंदर भालू लिए घूमते रहे, डुगडुगी बजाते रहे, तमाशा देखने तो बहुत आए, पैसा किसी ने नहीं फेंका, दिन बड़ा बेकार गया। डॉक्टर उदास बैठा है। पूछा क्या हुआ? बोला मोहल्ले के लोग स्वस्थ हैं, कोई इलाज कराने नहीं आया, आज का दिन बड़ा बेकार गया। इसी प्रकार से अनेक अनेक व्यवसायों से जुड़े लोग उदास बैठे होते हैं, कहते हैं उनका दिन बड़ा बेकार गया। ये क्या है बेकार जाना? बेकार जाने का वे एक ही अर्थ समझते हैं कि जिस दिन पैसा ना आए, जिस दिन कमाई ना हो। नेताजी का दिन बड़ा बेकार गया। क्यों? जिस रैली में वो भाषण देने गए थे, वहाँ पर जनता जनार्दन ही नहीं आई। अधिक से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली थीं। बस उन खाली कुर्सियों को देख के उनके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया और कहने लगे, नेताजी क्या आज का दिन बड़ा बेकार गया। तो सभी के दिन बेकार जाने के अलग अलग संदर्भ हैं, लेकिन उन सभी संदर्भों के बीच एक सार रूप बात समाई है कि उनको लाभ नहीं प्राप्त हुआ। बिना लाभ प्राप्त हुए पूरा दिन बेकार गया। और कबीर साहब यहाँ एक दूसरी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि संसार के लोग अगर उनकी कमाई ना हो, पैसा ना आए, नाम शोहरत ना मिले, तो वे कहते हैं आज का दिन बड़ा बेकार गया। और ऐसे ही इंसान का जीवन बेकार चला जाता है, लेकिन उसे खबर ही नहीं होती। कबीर साहब दूसरी ही दुनिया की एक बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों का दिन बेकार जा रहा है, जीवन बेकार जा रहा है और हमें खबर तक नहीं। खबरदार कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कबीर साहब। सुनिए जरा क्या कहकर वे सावधान कर रहे हैं। ते दिन गए कारथ ही, संगत भई न संग। ते दिन गए कारथ ही, संगत भई न संग। प्रेम बिना पशु जीवन है, भक्त बिना भगवंत कबीरा, भक्त बिना भगवंत। कबीर साहब कह रहे हैं, ते दिन गए अकारथ ही, कि मनुष्य तेरे वे सारे दिन अकारथ गए, यानी निरर्थक गए, बेकार गए, बर्बाद हो गए। कौन से दिन? संगत भई न संग। तूने जिन जिन दिनों में प्रभु का नाम नहीं सिमरा, साधुओं का संग नहीं किया, तेरे वे सारे दिन बेकार चले गए, सारे दिन। और देखें जरा ध्यान से, तो जीवन बेकार जा रहा है। बताता हूं उदाहरण के द्वारा। यह एक उदाहरण है और इससे आपको बात सारी समझ में आ जाएगी। एक कंपनी के बड़े अधिकारी से मैंने पूछा, डायरेक्टर थे, कि कभी साधुओं का संग करते हो, कुछ संगत की है? वे कहते हैं कहाँ संगत,
सुबह से ऑफिस की मीटिंगें ही नहीं ख़त्म होती, सुबह से रात तक बस मीटिंग ही मीटिंग, और उसके बाद रात को घर पर जाकर अगले दिन की मीटिंग्स की तैयारी। तो हम जो लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के या ये जो ऊंचे ऊंचे पदों के, उनका तो सारा जीवन मीटिंगों में ही जाता है। किस चीज़ की मीटिंग? सारी सांसारिक मीटिंग। कबीर साहब कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हैं? संगत संग, संतों के संग की गई मीटिंग, संत समागम। अब एक व्यक्ति सारा दिन ऑफिस में केवल मीटिंग मीटिंग मीटिंग, उसके बाद घर आया, घर आने के बाद उसे अपने परिवार से कोई सरोकार नहीं रहता। घर पर भी वह अपना ऑफिस खोले बैठा रहता है। इसी तरह से एक दुकानदार दिन भर दुकान का कामकाज, दुकान बढ़ाकर घर आ गया, घर आने के बाद भी ना वह अपने परिवार के साथ है, न मित्रों के साथ है तो केवल अपनी दुकान के साथ। ऐसे ही नेतागण सारा दिन लोगों के बीच घिरे रहते हैं सारा दिन, लेकिन कभी इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि साधु संग किया जाए, कि शाम को लौटें और बैठे हैं किसी साधु के पास और पूछ रहे हैं कि बताइए मेरे जीवन का सार क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं इस राजनीति के क्षेत्र में हूं तो मैं क्या करूं। फुर्सत ही नहीं है। सुबह से एक पूछा मैंने राजनेता से, मिलना हुआ, मैंने कहा आपकी जीवन शैली क्या है बताइए। वो बोला बस सारा दिन लोगों से बातें ही करते रहना और कुछ नहीं। मैंने कहा उनके बीच में कहीं भक्ति कर पाते हैं? बोले क्या भक्ति करनी, कैसे भक्ति करनी? आधे से ज़्यादा जीवन की ऊर्जा तो अपने पद को बचाने में लगी रहती है, उसके बाद पार्टी सुरक्षित रहे उसकी सारी चिंता, सारी ऊर्जा वहीं लगी रहती है। अपने पद को बचाना, पार्टी को बचाना, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बचती है उसे फिर हम देखते हैं जो विभाग मिला है उस पर थोड़ी बहुत लगाते हैं। तो भक्ति के लिए कहाँ समय है हमारे पास कि हम साधुओं का संग करें। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, ते दिन गए अकारथ ही, तेरे वे सारे दिन व्यर्थ गए। कौन से सारे दिन? संगत भई न संग, तूने जिस दिन साधुओं का संग नहीं किया, क्योंकि वह क्या करते हैं, एक साधु पुरुष क्या करेगा, आपको जीवन का सार समझाएगा, बताएगा आपको कि आप अपना जीवन किस तरह से व्यर्थ की ओर ले जा रहे हैं और उसे किस प्रकार से सार्थक बनाना चाहिए। और वह क्या करता है? प्रेम बिना पशु जीवन है। जब इतनी व्यस्तता हो जाती है ना, तब जीवन में प्रेम नहीं रहता। जहाँ व्यापार है वहाँ प्यार कैसा? व्यापार में प्यार खो जाता है, क्योंकि व्यापार ही सारा समय खा जाता है, तब प्यार कहाँ से कीजिएगा। तो कहते हैं प्रेम बिना पशु जीवन है, भक्त बिना भगवंत, और बिना भक्त के भगवान भी नहीं होता। भगवान कब तक है, भगवान का अस्तित्व कब तक है? जब तक भक्त का है। इसे समझिए। अब इसे समग्र रूप में समझिए, समग्र रूप में। कबीर साहब कहते हैं तुम सारा दिन केवल पैसे की दौड़ में भागते रहे, पद प्रतिष्ठा की दौड़ में भागते रहे, और एक घड़ी भी फुर्सत होकर तुमने प्रेम पर ध्यान नहीं दिया। पहला प्रेम क्या है? सबसे पहला प्रेम तो यही है कि अपने और अपने परिवार की देखभाल करना, उसके साथ समय बिताना, उसके सुख दुख का ध्यान रखना, उसकी भावनाओं को सुनना। सबसे पहला प्रेम तो यही है, सर्वप्रथम प्रेम। ठीक है, तुम लोग काम पर गए, नौकरी का एक समय होता है, सांझ होती है अपने घर में बिताने के लिए। सांझ और सुबह, ये दो जो समय हैं, ये अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए, बंधु बांधवों के लिए, आपस में प्रेम बांटने के लिए। और जो दिन भर का सारा समय है वह अपने काम के लिए। और जब जीवन में प्रेम आ जाता है, तब जो हमारा कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, कर्म भूमि है, वह भी प्रेममय हो जाती है, प्रेम की सुगंध से सराबोर हो जाती है। अभी वह सब नहीं है।
अभी देखिए आप ध्यान से अपने आसपास कि लोग केवल अपने अपने कामों में इतने मसरूफ़ हैं, इतने व्यस्त हैं कि उनका वह काम सूरज उगने से लेकर और फिर अगले दिन के सूरज उगने तक चलता ही रहता है। उनके काम का सूरज कभी नहीं डूबता। तो क्या होता है, जीवन से प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान और भक्त की जो बात यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि बिना भक्त के भगवान भी अधूरा है, तो बिना प्रेम के ये मनुष्य का जीवन भी अधूरा है। भगवान देखिए कब तक है, जब तक भक्त है। भगवान ने जो अवतार लिए यहाँ पर धरती पर, धराधाम पर, किसके लिए लिए? भक्तों के लिए लिए। ये जो लीला की प्रभु ने इतनी, किसके लिए की? भक्तों के लिए की। और भक्त और भगवान का जो समन्वय होता है, उससे जो संगीत पैदा होता है, उससे ही तो जीवन में आनंद की रसधार बहती है। यदि भक्त ही ना हो तो भगवान की जो रसधार है, वह रसधार तो वहीं ठहर जाएगी। वही मनुष्य के जीवन में हुआ कि मनुष्य ने अपने जीवन से प्यार को निकाल दिया, तो रसधार रुक गई, प्यार चला गया, व्यापार हावी हो गया। और व्यापार हावी होते ही क्या हुआ, उसके सारे दिन अकारथ जाने लगे, व्यर्थ जाने लगे, नष्ट होने लगे। जीवन में आप देखेंगे अपने चारों तरफ ऐसे लोगों की भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है। कैसे लोगों की? जो सिर्फ उन लोगों से ही संपर्क रखते हैं जिनसे उनका कोई फायदा हो सकता है। वे ऐसे किसी आदमी से नहीं मिलते जिससे उनको कोई फायदा ना हो। ये फितरत इंसान में अब बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। मैंने अनेक अपने प्रसंगों में ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनमें व्यक्ति उन लोगों के पास दौड़ दौड़ कर जाता है, अपमानित होता है, तिरस्कृत होता है, फिर भी दौड़ दौड़ कर जाता है। किन लोगों के पास? जिनसे कोई उसको फायदा होता हो। लेकिन जो लोग उसे वास्तव में प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको वह दुत्कारता है, उनके पास भी नहीं जाता। तो कबीर साहब कहते हैं कि यदि मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है तो वह जीवन कैसा है? अकारथ गया, निरर्थक गया, पूरा निरर्थक गया। जीवन में प्रेम का अर्थ भक्ति भी, क्योंकि कबीर साहब तो प्रेम को ही परमात्मा मानते हैं। आपने एक गीत सुना होगा ना, सुबह ना आई शाम ना आए जिस दिन तेरी याद ना आए। कि जिस दिन परमात्मा की याद ना आए, समझ लीजिए कि उस दिन आपके जीवन में ना तो सुबह आई है ना शाम आई है, पूरा दिन बेकार गया। एक शिष्य गुरु के काम से कहीं जा रहा था, बाहर निकला कुटिया से, देखता है घनघोर घटाएं छाई हुई है, बिजलियां गड़गड़ा रही हैं और भयंकर काले बादल। डर गया, कुटिया के भीतर आया, बोला गुरुदेव बाहर तो दुर्दिन है। दुर्दिन माने बुरा दिन, और दुर्दिन का अर्थ होता है बादलों से भरा हुआ दिन। श्लेष अलंकार है, एक ही शब्द में दो अर्थ समाये हैं। उसने जब आकर अंदर कहा कि गुरुदेव दुर्दिन है, आज मैं काम से न जा सकूंगा, क्योंकि पहले समय में बारिश के दिनों को दुर्दिन कहा जाता था, बादलों से भरा हुआ दिन, अर्थात कोई काम नहीं हो सकता। बारिश आ रही है, कैसे बाहर जाएं, संभव नहीं है। तो उसने यही आकर कहा। तो गुरु अपने शिष्य की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उसे समझाते हैं, प्रेम से बताते हैं। कहते हैं, पुत्र तद दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छनम न दुर्दिनम यद दिनम हरि पीयूष कथा संलाप वर्जितम। कहते हैं, पुत्र सुन, उस दिन को तू बुरा दिन कहे। किस दिन को? जिस दिन तूने हरि की कथा के अमृत का
रसपान नहीं किया, श्रवण नहीं किया, वो दिन तेरी जिंदगी का बुरा दिन है। बादलों से भरे हुए दिन को तू बुरा दिन क्यों कहता है? यह कोई बुरा दिन है? कोई बुरा दिन नहीं, यह दुर्दिन नहीं है। दुर्दिन तो वह दिन है तेरे जीवन का जिस दिन तूने पूरा दिन में प्रभु की भक्ति नहीं की, सत्संग नहीं किया, नाम सिमरन नहीं किया, उसके ध्यान में नहीं बैठा। वह दिन दुर्दिन है, वह दिन बुरा दिन है। और कबीर साहब उसी बुरे दिन के विषय में हम सबको चेता रहे हैं कि दिन ही नहीं, जीवन ही बुरा चला जाएगा, अकारत चला जाएगा, निरर्थक चला जाएगा। इसलिए होना यही चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के जो भी काम धंधे भगवान ने सौंपे हैं, जिसको जो भी सौंपा है, वह सब करने के बाद एक घड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप साधुओं का संग करें, ऐसी ऊर्जा के पास बैठें, ऐसे व्यक्ति के पास बैठें जो आपको जीवन की ऊंचाइयां दें। अपने से नीची ऊर्जा के उन लोगों के साथ न बैठें जो आपको पाप और पतन के दलदल की ओर खींच कर ले जाएं। ये जो संगत है, ये संगत बड़ी महत्वपूर्ण है। कंपनी, किस संगत में आप बैठ रहे हैं? और जब आप साधु संतों की संगत में बैठेंगे तो जीवन में प्रेम का उदय होगा, भक्ति का उदय होगा। नहीं तो कबीर साहब वाली यह बात सार्थक हो जाएगी। ये दिन गए कारथ ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन है, भक्त बिना भगवंत कबीरा, भक्त बिना भगवंत।